हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के गेस्ट पेपर का। ठीक है, तो इससे पहले वाले गेस्ट पेपर अगर आप लोग मैच किए रहे होंगे तो उसमें से लगभग 60 से लेके 65 नंबर तक क्वेश्चन वहां से आपको मिले थे। ठीक है, तो कुछ उसी बेसिस पे आज मैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का भी गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। ये क्या है, आपको मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उसका हम लोग क्या है यहाँ पे गेस लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, टॉपिक तो पढ़ने को हम लोग पढ़ लेते हैं और पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ये हमें थोड़ी सी कम चांस मतलब कम हो वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं कि किस टॉपिक कैसा क्वेश्चन किया जाएगा। तो गेस पेपर यह है और सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है वह 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। ए में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 10 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 10 के 10 आपको सॉल्व करने के आने होते हैं। तो डू ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सेक्शन ए में हमारा आता है, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल विथ एग्जांपल। पहले क्वेश्चन जो हमारा है वह न्यूट्रास्यूटिकल्स है और एग्जांपल के साथ आपको बता देना है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यह है। ठीक, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन को आपको वो चाहिए क्या सोल्यूशन, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पे टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, कहीं से भी ज्वाइन होके आप लोग क्या है कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली आप सोल्यूशन भी पा सकते हैं इसका। ठीक है, जितना भी गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं सबके। अब देखो क्वेश्चन पहला हमारा तो हो ही गया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है और एग्जांपल के साथ इसको आपको बता देना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, डिफाइन द टर्म हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल प्रोडक्ट। आपको क्या बताना है? हर्ब्स पहले बता देना है, देन हर्बल मेडिसिन बताना है, उसके बाद आपको हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बता देना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, दोनों को आपको बता देना है। कभी कभी यह क्या है कि अलग अलग करके 2 क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों तैयार करिएगा, चाहे जैसे पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो राइट ए नोट ऑन गुटिका कावा कावा अरिस्थास। ठीक है, 3 पे आपको क्या करना है, शार्ट नोट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है, डिफाइन फाइटोसोम्स आस वैल्यू मीन्स का है SOPS, उसके बाद शेड्यूल टी। ठीक है, इतने को आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ गार्लिक एंड जिंजर। अब देखो बायोलॉजिकल सोर्स और यूज लिखना आपको गार्लिक का और जिंजर का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है डिफाइन फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर एंड हेयर डाई विथ एग्जाम्पल। अब देखो फ्लेवरिंग एजेंट आपको बता देना है, स्वीटनर बता देना है और हेयर डाई बता देना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उसके बाद डिस्कस इन डिटेल्स बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। अब आपको डिटेल में बताना है कि बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, देन बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद व्हाट इज बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि बायो पायरेसी क्या होती है, देन बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, दोनों को अलग अलग हेडिंग बना के अलग अलग डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10th की बात करें तो डिफाइन पेटेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट एंड एक्सप्लेन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, कभी कभी या तो पेटेंट भी पूछ लेगा या तो ब्लीचिंग एजेंट पूछ लेगा, और यह है एक क्वेश्चन और सिम बनेगा कि एंटीऑक्सीडेंट किसे बोला जाता है। तो आप लोग तीनों तैयार करेगा, कोई भी पूछे तो आप लोग लिख तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको करने रहेंगे केवल 2 जो अच्छे से आए उसी को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्सप्लेन नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो क्या है, रॉ मटेरियल के क्वालिटी कंट्रोल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एंड डिस्क्राइब WHO गाइडलाइन फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग। और WHO की गाइडलाइन भी हमें क्या है, डिस्क्राइब करने हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स के से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई ये प्लूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, प्लूट्रास्यूटिकल्स को आपको क्या करना है, डिफाइन और क्लासिफाई करना है। एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट्स एंड रेट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डायबिटीज एंड कैंसर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये प्लूट्रास्यूटिकल तो नहीं होगा, ये न्यूट्रास्यूटिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखने में थोड़ा सा इशू हुआ है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट्स एंड रेट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डायबिटीज एंड कैंसर। अब देखो क्या है, डायबिटीज और कैंसर में न्यूट्रास्यूटिकल्स का रेट और हेल्थ बेनिफिट से कैसे अपना रोल प्ले करते हैं उसको आपको बता देना है। राइट एन एग्जॉस्टिव नोट इन डिटेल्स ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखो क्या है, एग्जॉस्टिव नोट लिखना है आपको, क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला था। अब हम
सी में देख लेते हैं। सी में हमारा कौन कौन सा आता है, जैसे कि इसमें आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन, 7 में से आपको करने होते हैं केवल 5, और 5 भी जो बहुत अच्छे से है उसी को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आईपीआर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द केस स्टडी ऑफ नीम। अब देखो आईपीआर क्या होता है और डिटेल स्टडी आपको करना है। ये जो नीम वाला हुआ था ना, उसी के बारे में पूरा डिटेल आपको लिख देना है। उसके बाद राइट कंपोजिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएसयू डीटीएबी एंड एएसयू डीसीसी। ठीक है, इसका क्या है, एएसयू का, डीटीएबी का, एएसयू डीसीसी का आपको कंपोजिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अच्छे तरीके से लिखना है। थर्ड की बात करें तो राइट ए नोट ऑन हर्बल एक्सिपिएंट्स। अब देखो क्या है, हर्बल एक्सिपिएंट्स आपको नोट लिखना है विथ सिग्निफिकेंस यूज्ड इन हर्बल कॉस्मेटिक विथ एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल के साथ भी और हर्बल कॉस्मेटिक में सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखते हुए। अब फोर्थ की बात करें तो डिफाइन इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन हर्ब ड्रग। अब देखो क्या है, इंटरेक्शन और एक्सप्लेन भी करना आपको हर्ब ड्रग का और हर्ब फूड इंटरेक्शन का और एग्जांपल के साथ। अब फिफ्थ की बात करें तो व्हाट आर नॉवेल डोजेज फॉर्म। नॉवेल डोजेज फॉर्म क्या होता है, हाउ दे डिफर फार फ्रॉम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। अब देखो नॉवेल डोजेज फॉर्म से पहले आपको बता देना है और यह कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से कैसे अलग है उसको बताना है, और फाइटोसोम को डिटेल में करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अब 6 की बात करें व्हाट डू यू मीन बाय जीएमपी। अब जीएमपी से क्या समझते हैं, उसके बाद गिव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट इन डिटेल एंड नोट ऑन जीएपी भी आपको पूरा लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स एंड राइट ए नोट ऑन अरिस्टा एंड भस्मा। अब देखो प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल को डिटेल में लिखना है और एक नोट आपको बता देना है अरिस्टा और भस्मा पे। ठीक है, उसके बाद जो 8 वाला हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल स्कोप एंड फ्यूचर अप्रोच ऑफ हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। हर्बल ड्रग इंटरेक्शन का कोई डिटेल स्कोप बता देना है और फ्यूचर में इसकी अप्रोच क्या होने वाली है उसको आपको बता देना है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप इजी वे में अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक पड़ी है, कहीं से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टोटल सोल्यूशन आप वहां से हमसे डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।